माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। आज का जो विषय है वो थोड़ा रोचक है, एक प्रसंग जुड़ा है उससे। थोड़े दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, ये मैंने उस वीडियो में कहा था। और देवी भागवत आदि का प्रमाण दिया था कि जीवतो वाक्यकरणात् प्रत्याहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता, कि पिता के वाक्य का अक्षरशः पालन करना अपनी बुद्धि लगाए बिना यह पुत्र का धर्म होता है, वगैरह जो 3 बातें हैं वो मैंने कही थी। तो ये मेरी बातें सुन के मेरे मित्र ने अपने यजमान को ये बात बताई कि पुत्र का धर्म क्या है, पुत्र किसको कहते हैं। तो जो अपने पिता के वचन का पालन करे उसको पुत्र कहते हैं, अपनी बुद्धि लगाए बिना। तो उसका जो यजमान था वो थोड़ा बुद्धिशाली था तो उसने प्रति प्रश्न किया कि महाराज, यदि पिता के वाक्य का अक्षरशः पालन करना धर्म है तो फिर प्रहलाद ने अपने पिता के वचन का पालन क्यों नहीं किया। उसके पिता ने कहा था ना कि तुम विष्णु को मत आराधन करो, मेरी आराधना करो, मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद ने ये बात नहीं मानी अपने पिता की। तब मेरे मित्र के पास उस प्रश्न का जवाब नहीं था, लेकिन मैंने ढूंढा। ऐसा होता है कि उसके पास तो ये एक प्रमाण था कि प्रहलाद ने बात नहीं मानी। हम ऐसे 70 उदाहरण दिखा सकते हैं पुराणों से निकाल के जिसमें पुत्र ने पिता की बात नहीं मानी, लेकिन उस सब में एक बात सेम है। देखो, 2 धर्म होते हैं, एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म। सामान्य धर्म किसको कहते हैं? दया, परोपकार, तितिक्षा, करुणा, ये सब सामान्य धर्म में आते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब वेदोक्त धर्म ही है, वेदोक्त वाक्य ही है, ये सर्व धर्म है। लेकिन कैसे है सामान्य धर्म? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उसने कहा कि प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, तो दूसरा दृष्टांत हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से लेते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास हुआ तो भगवती सीता ने कहा कि जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं आऊँगी। तो वो तो अर्धांगिनी है तो वो तो साथ में जाएगी। तीसरा व्यक्ति तैयार हुआ वन में जाने के लिए, छोजे शशावतार श्री लक्ष्मण जी। तब राजा दशरथ जी ने कहा था उसके पुत्र को लक्ष्मण को कि तुमको वनवास नहीं हुआ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी ने उसकी बात नहीं मानी। दशरथ जी पिता है, लक्ष्मण पुत्र है। पिताजी की बात कि तुमको वन में जाना है, राम भगवान साक्षात मान रहे हैं, लेकिन उन्हीं के छोटे भाई शेषावतार लक्ष्मण जी अपने पिता की बात नहीं माने कि मैं तो जाऊँगा जहाँ राम वहाँ मैं। तो इन सब बातों में एक समानता है। क्या है? पिता के हर वाक्य का अक्षरशः पालन करना चाहिए, लेकिन कब तक? जब तक वो आपको धर्म से, धर्मावतार से, राम से, कृष्ण से दूर ना ले जाए। समझ रहे हो? प्रहलाद ने क्यों नहीं बात मानी? क्योंकि वो भगवान से दूर ले जाने वाले वाक्य बोल रहे थे। उसके पिता भगवान से दूर कर रहे थे। यहाँ पर भी ब्रह्म ही है। राम कौन है? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। उस ब्रह्म से दूर करने के लिए दशरथ जी ने वाक्य बोला था कि उसको जाने दो, तुम यहाँ पर रहो। तो जब बात पिता की हो और संसार की हो तो सारा संसार छोड़ना पड़े छोड़ देना चाहिए, लेकिन पिता के वाक्य का पालन करना चाहिए। और श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, उसमें क्या कहा है? बड़ भाग्य कौन है, भाग्यशाली कौन है? तो कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो बड़भागी पुत्र कौन है, भाग्यशाली पुत्र कौन है? वो नहीं जो पिता माता के चरण में श्रद्धा रखता है। भाग्यशाली पुत्र वो है जो माता पिता के वचन में श्रद्धा रखता है, वचन का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें माँ बाप के लिए लेकिन उसकी बात माने नहीं, ये धर्म नहीं होता। उसके वचन में श्रद्धा होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पर वचन का पालन नहीं हुआ, उसका एक ही तात्पर्य होता है कि यहाँ पर पिता का वचन विशेष धर्म से दूर करने वाला था। हिरण्यकशिपु ने जो वचन कहा वो प्रहलाद को विशेष धर्म अर्थात सामान्य धर्म की बात हुई। सामान्य धर्म कौन है? माता पिता आदि, गुरु आदि। और विशेष कौन है? तो कहा कि भगवान, ब्रह्म, उस तत्व, आत्मा, परमात्मा, ये सब विशेष धर्म है। तो एक सुभाषित है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे स्वात्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। तो बड़े के लिए छोटे का त्याग करना पड़े, अधिक के लिए कम का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति के लिए हम सामान्य व्यक्ति का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन विशेष व्यक्ति अगर किसी की बात है तो अगर ऐसा है कि लोगों को खुश करना अच्छा होता है, लेकिन लोगों को खुश करने में हम परिवार को दुखी कर बैठे, यह तो गलत बात है ना। बाहर के लोगों को खुश करने में हमारे परिवार दुखी होता है तो बाहर के लोगों का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन परिवार मेन है। तो वैसे ही भगवान और परिवार में भगवान मेन है। तो जितने दृष्टांत मैंने सुने हैं जिसमें व्यक्ति ने अपने पिता के वचन का पालन नहीं किया, उसमें तो ये प्रामाणिक रीति से कह सकता हूँ कि तभी नहीं किया जब उसके पिता का वाक्य उसको भगवान से दूर करने वाला था। लेकिन मैंने जो नहीं भी पढ़ा उसको लेकर भी मैं ये 100% कह सकता हूँ कि तभी नहीं किया होगा जब वो विशेष धर्म से दूर करने वाला वाक्य उसके पिता ने कहा होगा। तो ये बात है कि अगर भगवान के लिए भौतिक संबंध बीच में नहीं आते, हाँ परोपकार आदि जो भाव है वो संसार के लिए ठीक है। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम पिता की आज्ञा का उल्लंघन करें वो सही नहीं है। लेकिन बात जब भगवान की आती है तो श्रीमद् भागवत में क्या नहीं आया? गोपियों ने किस किस को नहीं छोड़ा भगवान के लिए। पतिस्त्रिभिर्न हातव्य, भगवान खुद कहते हैं जब गोपियाँ जाती है अपने पति पुत्र पिता को छोड़ के भगवान के पास, तो भगवान समझाते हैं कि ये अनुचित है। आप अपने पिता की सेवा करो, परिणित हो तो पति की सेवा करो, पुत्र का पालन करो, ये आपका धर्म है। लेकिन उसको भी समझा देती है अच्छे शब्दों में गोपियाँ। तो ये बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक ही शर्त पर कि अगर भगवत प्राप्ति में आपके लौकिक संबंध बीच में आते हैं तो उसको काट सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आप अपने संबंध को दाव पर लगाते हैं तो ये संबंध अधर्म है, ये कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ मिलेंगे। नमो नमः। श्री द्वारकेश। जय जगन्नाथ।